रायविंड तबलीगी इज्तिमा आलम इस्लाम का दूसरा बड़ा इज्तिमा जिसमें लाखों मुसलमान शरीक होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में रायविंड का तबलीगी इज्तिमा 2 नवंबर से शुरू हो रहा है। 2 नवंबर से लेकर 5 नवंबर तक इसका पहला मरहला इस साल होगा 2023 में, और इसके बाद फिर 9 नवंबर से लेकर 12 नवंबर तक इसका दूसरा मरहला मुकम्मल होगा। आलमी इस्लाम में इस इज्तिमा को दूसरा बड़ा इज्तिमा कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहला और सबसे बड़ा जो इज्तिमा है आलमी इस्लाम का वो हज का इज्तिमा है, जिसमें बड़ी तादाद में लोग शरीक होते हैं। उसके बाद दूसरा बड़ा इज्तिमा रायविंड के तबलीगी इज्तिमा को करार दिया जाता है, जिसमें 4 से 5 मिलियन अफराद शरीक होते हैं। मुख्तलिफ़ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आलमी इस्लाम का तीसरा बड़ा इज्तिमा बांग्लादेश का 20वां इज्तिमा कहलाता है, जिसमें शरीक करने वाले अफराद की तादाद भी 3 से लेकर 5 मिलियन तक, यानी 30 लाख से लेकर 50 लाख अफराद तक रहती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल में रायविंड का ये तबलीगी इज्तिमा शुरू हो रहा है, और इस रायविंड के तबलीगी इज्तिमा को अफराद की तादाद बढ़ने की वजह से और इसके इंतज़ामात के कम्प्लिकेटेड और पेचीदा होने की वजह से अब कई मराहिल में तकसीम कर दिया गया है। 2 मराहिल पहले साल में होते हैं, एक साल में 2 अलग अलग इज्तिमाआत होते हैं, और उसके बाद अगले साल में 2 अलग अलग मज़ीद इज्तिमाआत होते हैं। तो एक शहर वालों की बारी 2 साल के बाद इज्तिमा में जाने की बनती है। इस साल में जो हल्के इज्तिमा में शरीक हो रहे हैं वो भी 2 हिस्सों में तकसीम हैं। पहला इज्तिमा 2 नवंबर की असर से लेकर 5 नवंबर की सुबह तक मुनाकिद हो रहा है। इसमें 5 हल्के शरीक होंगे। पहले नंबर पे हल्का नंबर 3 यानी दीर के लोग शरीक होंगे, हल्का नंबर 5 यानी सरगोदा के लोग शरीक होंगे, हल्का नंबर 8 यानी सिंध के अफराद शरीक होंगे, हल्का नंबर 12 यानी पिंडी के अफराद शरीक होंगे, हल्का नंबर 13 यानी बन्नू के अफराद शरीक होंगे। इसके बाद इसी इज्तिमा का दूसरा हिस्सा शुरू हो जाएगा 9 नवंबर से, और ये जारी रहेगा इंशाअल्लाह 12 नवंबर की सुबह तक। इसमें भी 5 हल्के शरीक होंगे, 5 बड़े मराकिज़ शरीक होंगे। उनमें पहले नंबर पे हल्का नंबर 2 यानी गुजरांवाला के अहबाब शरीक होंगे, दूसरे नंबर पे हल्का नंबर 9 यानी मानसेहरा के अफराद शरीक होंगे, तीसरे नंबर पे हल्का नंबर 14 यानी बहावलपुर शहर और उसके मुज़ाफ़ात के इलाके शरीक होंगे, हल्का नंबर 16 यानी कोहाट वो भी इसमें शरीक होगा, और 5वें नंबर पे हल्का नंबर 17 यानी मर्दान के अफराद भी शरीक होंगे। हम सबको मालूम है कि तबलीगी जमात आलमी इस्लाम की सबसे बड़ी जमात है। आलमी इस्लाम में अफराद के एतबार से, उनकी ज़िंदगियों में तब्दीली लाने के एतबार से इस जमात की नज़ीर और मिसाल भी कहीं पर हमें नहीं मिलती। इस जमात का आगाज़ हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने कांधला से किया था, और उनकी ये कोशिश, जिद्दोजहद, उनका ये तरीक़ाकार अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इसमें इतना फ़वाइद, समरात और समरबार इसको बनाया है कि दुनिया भर में ये फैल चुका है। पाकिस्तान में तबलीगी जमात का पाकिस्तान के क़याम के साथ ही यहाँ पे सिलसिला शुरू हो चुका था। 1951 में पाकिस्तान में रायविंड में पहला तबलीगी मरकज़ एक छोटी से शक्ल में शुरू हुआ था। उसके बाद 9 जुलाई 1953 में पाकिस्तान में पहला तबलीगी इज्तिमा हुआ। इस तबलीगी इज्तिमा में हज़रत मौलाना इलियास कांधलवी रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे हज़रत मौलाना यूसुफ़ कांधलवी रहमतुल्लाह अलैह शरीक हुए थे, और पहले इज्तिमा को देखकर कोई ये तसव्वुर नहीं कर सकता था कि एक दिन इस इज्तिमा में शरीक होने वाले अफराद की तादाद 4 से 5 मिलियन से भी तजावुज़ कर जाएगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो सिलसिला उस वक़्त से शुरू हुआ, और ये इतना फैला है कि 1911 में 1 सालाना इज्तिमा की बजाय इसको 2 सालाना इज्तिमा कर दिए गए, और वो सिलसिला फिर आगे बढ़ा है, और अब ये 4 मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम होकर ये इज्तिमा होता है, और पूरे मुल्क के जो लोग हैं वो इस इज्तिमा में
4 मुख्तलिफ़ हिस्सों में शरीक होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी दीन इस्लाम की खुसूसियत है कि इस इतने बड़े इज्तिमा में, जिसमें कम व बेश 4 से 5 मिलियन अफराद शरीक होते हैं, इसके 100% अखराजात लोग ख़ुद बर्दाश्त करते हैं। इसमें जो इंतज़ाम और इंसिराम और मैनेजमेंट के जितने काम होते हैं वो वॉलंटियर सर अंजाम देते हैं, रज़ाकार होते हैं जो इन तमाम कामों को खिदमत और दीन समझ के सर अंजाम देते हैं। इसमें शिरकत करने वाले जो लोग हैं वो सिर्फ़ पाकिस्तान से नहीं बल्कि दुनिया के 200 मुल्कों से शरीक हो रहे होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके फ़वाइद, समरात, बरक़ात वो पूरी दुनिया में नज़र आ रहे हैं कि दी टेलीग्राम और दूसरे जो इंटरनेशनल जरीदे हैं वो इस बात को तस्लीम करते हैं कि कम से कम भी 80 मिलियन अफराद यानी तकरीबन 8 करोड़ से ज़्यादा अफराद बराह रास्त तबलीगी जमात के एक्टिव मेंबर्स हैं, सरगर्म कारकुन हैं और पूरी दुनिया में इस्लाम का ये पैगाम पहुंचा रहे हैं। तो अल्लाह ताला इस पैगाम को आगे पहुंचाए, तबलीगी जमात के इस सिलसिले को आगे बढ़ाए, इसमें बरकतें अता फ़रमाए, इसको नज़र से, हसद से, साजिशों से और फ़रेब से, हर किस्म के ख़तरात से अल्लाह ताला बचाए। और इसमें सबसे अहम चीज़ ये कि हम लोग इसमें, ये हर शख्स के लिए है, हर वो शख्स जो इस्लाम पर अमल करना चाहता है, इस्लाम को अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली लाना चाहता है, उसके लिए तबलीगी जमात जैसी मुफीद जमात कोई नहीं है। तो इसमें शरीक करने वाले लोगों की ज़िंदगियां बदलती हैं, उनके दुनिया बदल जाती है, उनके रवैये बदल जाते हैं। और ये करोड़ों लोग हैं जो प्रैक्टिकली हमें नज़र आते हैं और दुनिया में इसकी कोई मिसाल नहीं दिखाई जा सकती कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों की इस्लाह किसी और तहरीक ने की हो। तो इसमें शरीक होना बहुत बड़े सवाब का बाइस है। अहादीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन सीखने की जो फ़ज़ाइल हैं वो सब इसके लिए हैं, क्योंकि ये दीन सीखने का बहुत बड़ा ज़रिया है, या अल्लाह के ज़िक्र का बहुत बड़ा ज़रिया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि इज़ा मररतुम बिरियाज़िल जन्नत फ़रताऊ, कि जब तुम जन्नत के बागों से गुज़रो तो अच्छी तरह चर लिया करो। सहाबा इकराम ने पूछा कि जन्नत के बागात क्या हैं, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हिलक़ुज़ ज़िक्र, के ज़िक्र के, अल्लाह की याद के हल्के हैं। एक दूसरी हदीस शरीफ में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी कोई कौम के लोग या कहीं पर कुछ लोग मिलकर अल्लाह का ज़िक्र करने लगते हैं तो उस वक़्त में अल्लाह ताला की रहमत उनको ढांप लेती है, फ़रिश्ते उनको घेर लेते हैं और अल्लाह ताला अपने पास मौजूद मालाए आला में उनका फ़ख्र से ज़िक्र फरमाते हैं। तो हम और आप, उनके लिए भी ये है, हम भी अपनी ज़िंदगियों को इस्लाम के मुताबिक लेकर आएँ, इस्लाम के मुताबिक ढालें, इस तबलीगी इज्तिमा का हिस्सा बनें और इसकी दावत और इसके पैगाम को भरपूर अंदाज में लोगों तक पहुँचाएँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।